श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम बचन सुन व्यहसा मोय सिखावत ज्ञान। बैर करत नहीं तब डरे अब लागे प्रिय प्राण। सीताराम। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय बैर करते तो डरे नहीं, अब प्राण प्यारे प्राण लग रहे हैं। कहे दुर्वचन क्रोध दस कंदर कुलिस समान लाग छाणे सर। नाना कारशली मुकुधाए दिश अरु विदिश गगन मई छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाण्यो रघुवीरा जन्मऊ जरे निशाचर तीरा। छाणस तीव्र शक्ति खिसियाई बाण संग प्रभु फेर चलाई। श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ा जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे बिन प्रयास प्रभु काट निवारे। निपल होय रावण शर कैसे खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। तब सतवान सारथी मारस पर भूमि जय राम पुकारस। राम कृपा कर सूत उठावा तब प्रभु परम क्रोध कहूं पावा। तब उसने श्री रामचंद्र जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। वही क्रोध जोध विरोध रघुपति त्रोण सायक कशमशे। कौदंड दुनियति चंड सुनि मनुजाद सब मारुति ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपति कमट भू भूधर तुरसे। चिक करई दे गज दसन गई मई देख कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कशमकश साने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वादग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिंगाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। ताने चाप श्रवण लगे छाण विषेक कराल। राम मार गन गन चले लहलहात जनु ब्याल। सीताराम। धनुष को कान तक तानकर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहलाते हुए जा रहे हो। चले बाण सपच जनुर्गा प्रथमई हत्यो सारथी तुर्गा। रथ विभंज हत केतु पताका गर्जा अत्यंतर बल थाका। बाण ऐसे चलो ये मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया था। तुरत आन रथ चढ़ किसियाना अस्त्र शस्त्र छाड़ शिविधि नाना। विफल होय शव उद्यम ताके जिमि पर द्रोहिन रथ मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो गए जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं।
तब रावण 10 शूल चलावा, बाज 4 मही मार गिरावा। तुरग उठाए कूप रघुनायक, खेच शरासन छाड़े सायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री रामचंद्र जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बन चारी, चले रघुवीर शिली मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निशर गए चल रुद्र पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की भक्ति चली। श्री रामचंद्र जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे, जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले वे चले। सिरवत रुद्र धायउ बलवाना, प्रभु पुनि कृत धनुषर संधाना। 30 तीर रघुवीर पवारे, भुजन समेत शीश मही पारे। रुद्र बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। काट तई पुनि भय नवीने, राम बहुर भुजा सिर चीने। प्रभु बहु बार बाहु सिर हये, कटत जटत पुनि नूतन भये। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री रामचंद्र जी ने फिर भुजाओं और सिराओं को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाएं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुने पुने प्रभु काटत भुज सीसा, कौतिकी कौशला दिशा। रहे छाये नभ सिर अरुबाहु, मानव अमित केते अरुराहु। प्रभु बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशलपति श्री रामचंद्र जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए मानो असंख्य केतु और राहु हों। जनु राहु केतु अनेक, नवपत स्रवत सोनित धावहीं। रघुवीर तीर प्रचंड लागै, भूम गिरन न पावहीं। एक एक सर सिरन कर छेदे, नव उड़ते मिशोयहीं। जन कोप दिन कर करन कर जै, तै बिंदु तुद पोयहीं। मानो अनेकों राहु और केतु रुद्र बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हो। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं, मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को रो रही हो। जिमे जिमे प्रभु हरता सुशिर, तिमि तिमि होई अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमी, नित नित नूतन मार। सीताराम। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं, वैसे वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देख सिरन के बाड़ी, बिसरा मरन बहिर्स गाड़ी। घर जीव मूल महाभिमानी, दायु दशहुन सरासन तानी। सिरों को बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंदर कूप्यो, बरस बाण रघुपति रथ तोप्यो। दंड एक रथ देख न परयो, जन निहार महु दिन कर दुर्यो। सीताराम। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी की रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखलाई न पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीना, तब प्रभु कोपकार मुख लीना। शर निवार रिपु के सिर काटे, ते दिश विदिश गगन मई पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सब को पाट दिया।
काटे सिर नभ मारग धावई, जय जय धुनि कर भय उपजावई। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कह रघुवीर कौशलाधीशा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है, कौशलपति रघुवीर कहाँ है। कह राम कह शरण कर दाए, देख मरकट बज चले। संधान धनु रघुवंश मन यश शरण, सिर वेदे भले सिर मालिका। कर कालिका गई वृंद वृंदन बहु मिली, कर रुद्र सर मंजन मनहु संग्राम। बट पूजन चली। राम कहाँ है, यह कहकर सिरों के समूह दौड़े। उन्हें देखकर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को बड़ी भांति बेट डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कलिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हूं। पुनि 10 खंड क्रुद्ध हुई, छाण शक्ति प्रचंड चली। विभीषण सन्मुखो मनो काल कर दंड। सीताराम। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वह विभीषण के सामने ऐसी चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रणतारत भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाचे मेला, सन्मुख राम सयौ सुई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख और यह विचार कर कि मेरा प्रण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री रामचंद्र जी ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने होकर वह शक्ति स्वयं से ली। लाग शक्ति मूर्छा कछुवई, प्रकृत कील सुरन बिकलई। देख विभूषण प्रभु श्रम पायो, गए कर गदा क्रोध हुई धायो। शक्ति लगने से उन्हें कुछ मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवताओं को व्याकुलता हुई। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो हाथ में गदा लेकर दौड़े। रे को भाग सट मंद कुबद्दे, ते सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीश चढ़ाए, एक एक ते कोट न पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच दुर्बुद्धि, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तूने आदर सहित शिव जी को सिर चढ़ाए, इसी से एक एक के बदले में करोड़ों पाए। ते कारण खल अब लग बाँचो, अब तब काल शीश पर नाचो। राम विमुख शट चैस संपदास, कहीं सिमाज उर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट तू अब तक बचा है, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। अरे मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती के बीचों बीच गदा मारी। उर मांझ गदा प्रहार घोर, कठोर लागत मई परो। 10 बदन शोणित श्रवत पुनि संभार, धायो ऋषभरो। दो वीरे अति बल मल्ल, युद्ध विरुद्ध एक एकने। रघुवीर बल दर्पित, विभीषण गाल नहीं ताकऊं गन। बीच छाती में कठोर गदा की घोर और कठिन चोट लगते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके 10 मुखों से रुधिर बहने लगा। वह अपने को फिर संभाल कर क्रोध में भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए और मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। श्री रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको पासंग के बराबर नहीं समझते। उमा विभीषण रावण सन्मुख चितव की काऊ, सो अब विरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाऊ। सीताराम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे बढ़ रहा है। यह श्री रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा श्रमित विभीषण वारी, दायो हनुमान गिरधारी। रथ तुरंग सारथी ने पाता, हृदय मांझते मार शीलाता। सीताराम। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े
उन्होंने उस पर्वत से रावण के रथ, घोड़े और सारथी का संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाण रहा अति कंपित गाता, गयो विभीषण जय जन त्राता। पुनि रावण कपि हत्यु पचारी, चलु गगन कपि पूंछ पसारी। रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री राम जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश में चले गए। गयस पूंछ कपिशयत उड़ाना, पुनि फिर फेरे ऊपर वाले हनुमाना। लरते आकाश जुगल समझोदा, एक हनत करी क्रोधा। रावण ने पूंछ पकड़ ली, हनुमान जी उसको साथ लिए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उनसे भिड़ गए। दोनों महान योद्धा आकाश में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सोयई नव छल बल बहु करही, कस जल गिरि सुमेरु जन लरही। बुद्धि बल निश्चर परई न पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु समारो। दोनों बहुत सी छलबल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो कज्जल गिरी और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हो। जब बुद्धि और बल से राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुति श्री हनुमान जी ने प्रभु को स्मरण किया। संभार सिर रघुवीर धीर पचार, कपि रावण हनुमई। भरत पुनि उठ लरत देवन, जुगल कहूं जय जय भनो। हनुमंत संकट देख मरकट बाल, क्रोधातुर चले। रणमत रावण सकल सुभट, प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर का स्मरण करके और धीर वीर हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर बानर भालू क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रणमत्त वाले रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे धाये कीस प्रचंड, कपिबल प्रबल देखते कीन प्रकट पाशन। तब श्री रघुवीर जी ने ललकारने पर प्रचंड वीर वानर दौड़े। वानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट की। अंतरदान वयोचने का, पुनि प्रगटे खल रूपे अनेका। रघुपति कटक भालु कपि जेते, जयते प्रकट दशानन ते। क्षण भर के लिए वह अदृश्य हो गया। फिर उस दुष्ट ने अनेकों रूप प्रकट किए। श्री रघुनाथ जी की सेना में जितने रीछ बानर थे उतने ही रावण जहां तहां चारों ओर प्रकट हुए। देख कपि ने अमित तस सीसा, जेते बजे भाल अरु कीसा। भागे बानर धरय न धीरा, त्राय त्राय लक्ष्मण रघुवीरा। बानरों ने अपरिमित रावण देखे। भालू और बानर सब जहां तहां भाग चले। बानर धीरज नहीं धरते। हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए, यों पुकारते हुए भी भागे जा रहे हैं। दहत सिधावै कोटिन रावण, गरजै घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जय के आस तजऊं अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जना कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जित एक दस कंदर, अब बहु भये तकऊं गिरि कंदर। रहे विरंच शंभु मुनि ज्ञानी, जिन जिन प्रभु महिमा कछु जाने। एक ही रावण ने सब देवताओं को जीत लिया था। अब तो बहुत से रावण हो गए। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिप रहो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप तय रहे निर्भय, कपि निरपुमाने फुरे। चले बिचल मरकट भालु, सकल कृपाल पाई बहातुरे। हनुमंत अंगद नील नल, यति बल लरत रन वाकुरे। मरुदई दसानन कोट कोटिन, कपट भूभट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय होकर डटे रहे।
बानरों ने शत्रुओं बहुत से रावणों को सच्चाई मान लिया। इससे सब बानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए वैसे व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रणमाकुरे हनुमान जी यंगा नल नील लड़ते हैं और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि ओदा रावणों को मसलते हैं। सुरवानर देखे विकल हसो कौशला दी सज सारंग एक सर हते सकल दशीष। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु जन महु माया सब काटी जिमि रवि हुए जाए तम पाटी। रावण एक देख सुर हर से फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरसे सीताराम। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुजे उठाए रघुपति कपि फेरे फिरे के कण तव टेरे। प्रभु बल पाए भालु कपि धाये तरल तमग संजुग मई आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब बानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरे को पुकार पुकार कर लौट गए। प्रभु का बल पाकर रीछ बानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूद कर वे रण में आ गए। आज स्तुति करत देव तन देके भयउ एक मैं इनके लेके। सटऊ सदा तुम और मरायल यस कहे कोप गगन पर घायल। देवताओं को श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा मैं इनकी समझ में एक हो गया, परंतु इन्हें है पता नहीं है कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूं। और कहा अरे मूर्खो, तुम तो सदा की ही मेरी मरेल मेरी मान खाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे खलऊ जाऊं कह मोरे आगे। देख विकल सुर अंगद धायो कूंद चरण गई भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा दुष्टो, मेरे आगे से कहां जा सको। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावण का पैर पकड़कर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गए भूमि पार्यो लात मार्यो बाल शुत प्रभु पही गयो। संभार उठ 10 कंठ घोर कठोर रव गरजत भयो। कर दाप चाप चढ़ाए 10 संधान शर बहु वर्षहि। की सकल वट घायल व्याकुल देख निज बल हर्षहि। उसे पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और वह से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। तब रघुपति रावण की शीस भुजा सर चाप। काटे बहुत बड़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। तब श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं बाण और धनुष काट डाले, पर वे फिर बहुत बड़े गए और तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं कई गुना और अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाण देख पुकेरी भालु कपि निरस भई गनेरी। मरत न मूड़ कटहु भुज सीसा दाए कोप भालु बट कीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती देखकर रीछ बानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। वह मूर्ख भुजाओं के और सिरों के कटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और बानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाल तन है मारुत नल नीला। बानर राज दुविध बलशीला। बिटप मही धर करहि प्रहारा। सोई गिर तरु गई कपिन सुमारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति, हनुमान जी, नल, नील, बानरराज, सुग्रीव और दुविध आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है।
एक नखन रिपु वपुष विदारी, बाग चल एक लातन मारी। तब नल नील सिरन चढ़ गयो, नखन लीलार विदारत भयो। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मारकर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसकी ललाट को फाड़ने लगे। रुद्र देख विषाद उर्वारी, तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी। गए न जाय करन पर फिरहि, जन जुग मधुप कमल बन चरहि। खून देखकर उसे हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो दो भौरे कमलों के वन में विचरण कर रहे हो। कोप कूंद दो धरस बहोरी, मैं पटकत भजे भुजा मरूरी। पुनिश कोप दश धनु कर लीने, शरण मार घायल कपिल कीने। तब उसने क्रोध करके उछलकर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और बानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमद आद मूर्छित कर बंदर, पाए प्रदोष अरस 10 कंदर। मूर्छित देख सकल कपि वीरा, जाम बंत धायो रणधीरा। हनुमान जी आदि सब बानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त बानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवान दौड़े। संग वालु भूधर तरुदारी, मारन लगे पचार पचारी। भयो क्रोध रावण बलवाना, गए पद मई पटकई बट नाना। जामवानी के साथ जो भालू थे वे पर्वत और वृक्ष धारण किए रावण को ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देख वालोपति निज दल गाता, कोप मांझे और मार शिलाता। जामवान ने अनेक दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण को छाती में लात मारी। और लात गात प्रचंड लागत, विकल रत तय मही परा। गई भालु भीषण कर मनऊ, कमलन बसे निश मधुकरा। मूर्छित विलोक बहोर पद, अति भालु पति प्रभु पहि गयो। निश जान सिंदन घाल, ते तब सूत जतन करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर